तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल, वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मौज़ूज़ मेहमान को रुखसत किया। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, इलाक़ाई और आलमी अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात के मुस्बत अंदाज पर इत्मीनान का इज़हार। ताल्लुकात को बाहमी तौर पर फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में तब्दील करने के अज़्म का यादा। एलामिया जारी। तुर्किया पाकिस्तान हाई लेवल स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन काउंसिल का 7वां इजलास। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर तुर्क सदर का फ़क़ीद मिसाल इस्तकबाल। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। रजब तैयब एर्दोगान ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना भी किया। तैयब एर्दोगान की वज़ीर आज़म हाउस आमद पर शहबाज शरीफ ने खुशामदीद कहा। तुर्क सदर से आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुसाफा किया। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर से काबीना का तारुफ कराया। शहबाज शरीफ का तुर्क सदर के हमरा आए आला सतही वफ्द से मुसाफा। रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा लगाया। तुर्क सदर के एजाज़ में पाक फ़ज़ाइया का खुसूसी फ्लाई पास्ट F-16 तैयारों की फॉर्मेशन ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी दी। पाक तुर्क दोस्ती का नया बाब। पाकिस्तान और तुर्की में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत। 24 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत किए। स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के MOU पर दस्तखत। एनर्जी ट्रांजिशन के शोबे में ताउन की मुफाहमती याददाश्त। ज़रई बीजों और पानी के शोबे में ताउन का मुआहिदा। कानकुनी और एक्सपोर्ट क्रेडिट बैंक तुर्किया और एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक पाकिस्तान में मुफाहमती याददाश्त। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्किया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च काउंसिल तुर्किया और नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की मुफाहमती याददाश्त। तुर्क सदर ने सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म को इलेक्ट्रिक कार का तोहफ़ा दिया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ नंबरदाज़मा हैं। दहशतगर्द मज़मूम मज़ाइम के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तुर्की ने मसला कश्मीर पर हमारे मौक़िफ़ की हिमायत की। पाकिस्तान क़ब्रस के मामले पर हमेशा तुर्की के मौक़िफ़ की हिमायत करता रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफाहमती याददाश्तों और मुआहिदों की तक़रीब से खिताब। तुर्क सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत के आज़म का यादा। रजब तैयब एर्दोगान ने तक़रीब से खिताब में कहा कि मसला कश्मीर के हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। फ़लस्तीनी बहन भाइयों की मदद हमारा फ़र्ज़ है। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए मिलकर कोशिशें जारी रखेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात में तजारती उमूर पर गुफ्तगू हुई। दोनों ममालिक में $5 अरब के तजारती हजम पर बातचीत हुई। अपने सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की तरगीब दे रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्किया बरादर मुल्क हैं। तुर्क सदर के दौरान पाकिस्तान में बरादराना ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बात हुई। रजब तैयब एर्दोगान की क़यादत में तुर्किया तरक्की की राह पर गामज़न है। रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम उम्मा की आवाज़ हैं। तुर्क सदर ने हमेशा फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर आवाज़ उठाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान तुर्किया बिज़नेस फ़ोरम से खिताब। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने पाकिस्तान तुर्किया बिज़नेस फ़ोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत सरमायाकारी के मौक़े मौजूद हैं। दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाया जाएगा। इक़्तिसादी राहदारी मनसूबा तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम है। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल के दरमियान तिजारत के मौक़े से फ़ायदा उठाना चाहिए। इसराइल ने गाज़ा में मज़ालिम की इंतहा कर दी। फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हैं। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की ऐवान सदर मुलाकात। इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल बिलख़ुसूस गज़ा और शाम पर भी तबादला ख़याल। दोनों सदरों का आलमी और इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफ़ाक़। बाहमी मुफ़ाद में तिजारत, मईशत, तवानाई, दिफ़ा, सयाहत और अवामी रवाबित के शोबों में दो तरफ़ा ताउन मज़ीद बेहतर बनाने के अज़्म का यादा। दोनों ममालिक का तजारती और सरमायाकारी ताल्लुकात बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। सदर ममलिकत का दोनों ममालिक के बैंकारी शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के माबैन दो तरफ़ा तजारती हजम को इसकी भरपूर सलाहियत तक बढ़ाना होगा। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल है। पाकिस्तान तुर्की के कारोबारी इदारों की जानिब से अहम शोबों में मज़ीद सरमायाकारी का ख़्वाहां है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए तुर्की के अज़्म का यादा।
कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के साथ दो तरफा तिजारत $5 अरब तक बढ़ाने का ख्वाह है। तुर्की के सदर ने पाकिस्तान की तरक्की और अमन इस्तेहकाम के हुसूल को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने सदर उर्दवान तुर्क खातून अव्वल और वफ्द के एजाज़ में शाइये का भी एहतमाम किया। वज़ीर आला पंजाब की इस्लामाबाद में तुर्की के खातून अव्वल से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने एमना उर्दवान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर आला पंजाब की पाकिस्तान तुर्की पार्टनरशिप बराए सस्टेनेबिलिटी के तहत सर्कुलर इकॉनमी की तक़रीब में शिरकत। मरियम नवाज़ ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम इंतहाई अहम और इनकलाबी प्रोजेक्ट है। लाहौर में हमने दुनिया का सबसे बड़ा डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन मैकेनिज़्म मुतारिफ कराया। ऐसा पंजाब बनाएंगे जिसका शुमार दुनिया के साफ़ सुथरे खुत्तों पर होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने मोअज़्ज़ज़ मेहमान खातून अव्वल तुर्की एमना उर्दवान के हमरा मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना भी किया। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत। सेनेटर इरफान सदीक़ी ने आर्मी चीफ के सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की तस्दीक की। कहा कि आर्मी चीफ ने ज़ोराने में कहा कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला, मुझे ख़त पढ़ने का कोई शौक़ नहीं, अगर ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवाऊँगा। वज़ीर आज़म जो मुनासिब कार्रवाई समझेंगे करेंगे। बानी को किसी ख़त का जवाब नहीं मिला। जो कबूतर बनी गाला से उड़ाते हैं वो इसकी छत पर उतरता नहीं जहाँ वो उतारना चाहते हैं। पता नहीं ख़त किस मशीन में ढलते हैं। 350 सफ़ात का ख़त चीफ जस्टिस के नाम कैसे लिख दिया? ख़त कहाँ लिखे जा रहे हैं? कौन लिख रहा है? बानी इस पर मोहर लगा देते हैं, ये मेरा ख़त है। नौ मई को हद कर दी गई। अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए। क्या आप तस्लीम करते हैं कि 9 मई का जुर्म सरजद हुआ? जस्टिस मुसर्रत हिलाली के सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत में रिमार्क। सलमान अकरम राजा ने कहा कि मुल्जिमान को फेयर ट्रायल का हक है। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल किसी भी सूरत मुमकिन नहीं। निज़ाम यह है कि इल्ज़ाम लगाकर मिलिट्री ट्रायल की तरफ ले जाओ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि ऐसा नहीं है किसी को पकड़कर मिलिट्री ट्रायल करेंगे। आम FIR में भी महज इल्ज़ाम पर मुलजिम को पकड़ा जाता है। बरतानवी कानून तो वहाँ की फ़ौज के डिसिप्लिन से मुताल्लिक है। मौजूदा केस में तो जुर्म आम शहरियों ने किया, वो इस पर कैसे अप्लाई हो सकता है? जस्टिस अमीन खान ने रिमार्क्स दिए कि हमने अपना कानून देखना है, बरतानिया का नहीं। एक जुर्म सरजद हुआ तो सज़ा एक होगी, ये कैसे होगा? एक मुलजिम का मिलिट्री ट्रायल दूसरे को अलग कर दिया जाए। अदालत ने समाअत 18 फरवरी तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की बानी PTI से अडियाला जेल में मुलाकात। पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर बात हुई। अमीन गंडापुर ने बानी PTI को सूबाई मामलात पर ब्रीफ किया। बानी PTI ने अमीन गंडापुर की सूबाई तंजीम के साथ मुकम्मल ताउन की हिदायत की। मुलाकात में शेर अफजल बरवत को पार्टी से निकालने का मामला भी ज़ेर बहस आया। बानी PTI ने सूबे में करप्शन के खात्मे के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तकरीब हलफ बर्दारी आज होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी। वजारत कानून और इंसाफ ने सदर ममलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुप्रीम कोर्ट के एक्टिंग जज मुकर्रर। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस हाशिम काकड़ सुप्रीम कोर्ट के जज तैनात। जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शफी सिद्दीकी, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम भी सुप्रीम कोर्ट के जज मुकर्रर। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर, जस्टिस शकील अहमद भी सुप्रीम कोर्ट में तैनात। जस्टिस सरफराज जोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया। जस्टिस एजाज सेवाती बलूचिस्तान हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे। जस्टिस जुनैद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस तैनात।
सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। 13 ख्वारिजी जहन्नुम वासिल डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में ऑपरेशन। 2 ख्वारिज हलाक। मारे जाने वाले ख्वारिजियों में शाहगुल और फरहानी शामिल। शिमाली वज़ीरिस्तान में 2 अलग अलग झड़पों में 5 ख्वारिज मारे गए। ज़िला लकी मरवत में कार्रवाई। 2 ख्वारिज हलाक। ज़िला खैबर में ऑपरेशन के दौरान 1 ख्वारिजी मारा गया। हलाक ख्वारिजियों से असलहा और गोला बारूद बरामद। ख्वारिजी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों और मासूम शहरियों की हलाकत में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरज़्म। ISPR। पंजाब में बेघर अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के फैसले पर अमल दरामद का आगाज़। पहले मरहले में 22 अजला में 33 स्कीमों में 1892 प्लॉट्स दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का बेघर नादार अफराद को मुफ्त प्लॉट देने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब के हर शहरी के पास अपना घर मेरा ख्वाब है। नादार और मुस्तहिक लोगों का भी हुकूमती वसाइल पर हक है। मुफ्त प्लॉट किसी पर एहसान नहीं होगा बल्कि अपना फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं। हमास का जंगबंदी माहिदे के तहत इसराइली यरगमालियों की रिहाई के फैसले पर अमल दरामद करने का ऐलान। तय करदा टाइम टेबल के तहत कैदियों के तबादले समेत दीगर चीज़ों पर अमल दरामद करेंगे। सालिसकारों ने माहिदे पर अमल दरामद में हायल रुकावटों को दूर करने की यकीन दहानी कराई। उर्दन के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उर्दन गाज़ा से फ़लस्तीनियों की बेदखली नहीं होने देगा। उर्दन ट्रंप की हट धर्म तजवीज़ के खिलाफ हैं। फ्रांस की गाज़ा से मुतालिक ट्रंप के मनसूबे पर तनकीद। गाज़ा की तामीर नौ का ये मतलब नहीं कि आबादी को बेदखल कर दिया जाए। फ़लस्तीनियों और अरब ममालिक का एहतराम करना होगा। फ़लस्तीनियों से यह मुतालबा नहीं किया जा सकता कि वो अपनी सरजमीन छोड़कर चले जाएं। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों का अमरीकी TV को इंटरव्यू।